जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि अनुपमा जो है वो अनु की रसोई है उसमें जाती है और वे ये बहुत इमोशनल फील करती है क्योंकि उसके सारे सपने उसी से जुड़े होते हैं। तो उसे याद करती है और रोती है, तो सपने पिछली बातें जो होती है वो सभी सोचती है और याद करती है। इतने में वहाँ तोशु भी आ जाता है। तोशु देखता है कि अनु अंदर उदास खड़ी होती है और अनुपमा जो है वो तोशु से पूछती है कि ये जगह वहीं की वहीं ऐसे क्यों है, कोई जहाँ पर आया नहीं। तो तोशु कहता है कि नहीं, जहाँ ये जगह सभी मनुष्य कहते हैं इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। तो जो अनुपमा है वो सारी बातें देखती है, सोचती है और तोशु से कहती है ये जगह मनुष्य नहीं है, मेरे लिए सब कुछ यही ही है, इसी से ही मेरी शुरुआत हुई थी। तो दूसरी तरफ जो है वो बा रसोई में काम कर रही होती है। तो इतने में उसका भाई आकर कहता है मुझे भी प्याज के पकोड़े खाने हैं थे। और दूसरी तरफ जो पराग होता है वो भी सोचता है हल्दी के बारे में। तो बा हाँ कहती है कि तुम सोचा भी मत प्रार्थना की शादी पर जाने के लिए। तो दूसरी तरफ जो अनुपमा है वो भी वहाँ पर तैयार हो चुकी है। सभी जने हल्दी के लिए तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी की होती है। तो जो अनु है वो सभी को देखती है कि कौन आया है कि कौन नहीं। फिर इतने में सभी आ जाते हैं और नाच गाना शुरू हो जाता है। सभी नाचने लगते हैं और गाना बजाते हैं, नाचते गाते सब कुछ करते हैं। फिर नाच गाने होने के बाद अंश और प्रार्थना को एक साथ बिठा देते हैं। जो बा है उसकी नज़र प्रार्थना पर जाती है कि प्रार्थना जो है वो बार बार बाहर की तरफ देख रही होती है। और फिर बा कहती है कि अनुपमा को कि तुम्हारा वहाँ कठारी मेंशन जाने का फ़ायदा क्या हुआ, मिन्नता करने का फ़ायदा क्या हुआ, अभी तक नहीं वो आए। तो अनुपमा कहती है कि जो रिश्ते होते हैं वो टूटते नहीं, इसीलिए वो ज़रूर आएंगे। मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी की हल्दी पर ज़रूर आएंगे। वो अनुपमा जो है वो सबके दिलासा दिलाती है कि प्रार्थना की शादी में पराग जी और उसकी माँ ज़रूर आवेगी। तो अनुपमा भी सोचती है कि मेरे कारण वो नहीं जहाँ पर आ रहे। प्रार्थना जो है वो बाहर की तरफ देखती है। तो राही जो है वो भी कहती है कि अनुपमा माँ की वजह से वो अपनी बेटी की शादी पर नहीं आ रहे। तो दूसरी तरफ जो जुवाई राजा होता है कटारी मेंशन का, वो भी सोचता है अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे लगता था मैं शादी रोक पाऊँगा पर ये शादी तो रुकी ही नहीं रही, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो दादी से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की ये शादी रोकने की, पर ये शादी नहीं रुक रही। मैं कैसे प्रार्थना को किसी और का होते देख लूँ। मैंने दिन रात आपके बिजनेस के लिए एक कर दिया, उसकी सिला मुझे ये मिल रही है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा अंश मुझे वापस मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उनके घर में खेले कूदे। तो फिर वो दादी से कहता है कि वो जहाँ पर मेरा अंश ना हुआ तो मैं आपसे दुश्मनी मोल ले लूँगा। तो दूसरी तरफ है जो वहाँ हल्दी लगनी शुरू हो जाती है। अनुपमा का भाई भी आ जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।